अहले अहले इस्लाम फाउंडेशन जो ये बना है, इसका एक मकसद है हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने पूरे दुनिया को एक इंसानियत की राह दिखा दी। और वो तो पूरे कायनात के मौला थे। कोई मज़हब व मिल्लत की कोई बात ही नहीं, किसी भी धर्म के हो, चरिंद हो परिंद हो, इंसान हैं जो हैं वो सबके रहमतुल लिल आलमीन हैं। और उन्होंने हमेशा यही कहा कि जो मज़लूम है बढ़ कर के उसकी मदद करो। वहाँ पे ये नहीं है कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन हिंदू है, नहीं। जो आपके नज़र में दिख रहा है कि मदद के लायक है तो मदद कीजिए। इससे हमारा रसूल खुश हो रहा है, जो कर रहे हैं लोग, जो उनकी बात को मान रहे हैं। कुरान पाक में दुनिया के हर मुसलमान ये पढ़ते हैं, इन्नल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। क्या मतलब हुआ? सिर्फ पढ़ते हैं। अगर इसी का मतलब समझ जाएं तो दुनिया का सब मुसलमान एक ही प्लेटफॉर्म पे रहेगा, वो हमारे जो नूर मोहम्मदी हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब है कि बेशक अल्लाह और उसके मलाइका सलाम करते हैं अपने नबी पर। अब जरा सोचिए, अज़मत नबी समझिए, दुनिया के हर मुसलमान को समझना पड़ेगा। अरे सिर्फ इसी आयत से तो सब एक हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी दुनिया का मुसलमान ऐसा नहीं है जो इसको नहीं पढ़ता है। हमारे नबी करीम पे अल्लाह का सलाम, जो पूरे दुनिया का खालिक है। मौलाना ने पढ़ा कि मैं एक छुपा खजाना था, मैंने चाहा कि लोग जाने मुझे, तो अपने नूर से नबी का नूर और फिर नबी के नूर से पंजतन का नूर बना है। तो जब दुनिया के सारे मुसलमान इस कुरान पाक में ये पढ़ते हैं कि अल्लाह सलाम भेज रहा है, इस पे हमारे नबी करीम पे, हमारे आका पे, और मलाइका को भी ये हुक्म है कि तुम भी सलाम भेजो, और हम सारे उम्मती को भी अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है कि जिस तरीके से हम और मेरे मलाइका सलाम कर रहे हैं, तुम लोगों पर भी ये फर्ज है तो हमारे नबी करीम पे सलाम करो। तो उस हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को दुनिया चाहे कोई भी एक मखसूस टोला है जो लगातार ये कोशिश कर रहा है, वो हमेशा जो है ये वार कर रहा है कि हमारे नबी करीम की अज़मत को घटाया जाए। लेकिन जिसको अल्लाह ने अपने नूर से पैदा कर दिया, वो कौम ख़त्म हो जाएगी, नाबूद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के उम्मती ज़िंदा रहेंगे। और जो जिनके दिल में उनकी मोहब्बत है और उनके आल की मोहब्बत है, वो इस दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, या अली। भाई तो इतनी एक 2 3 4 लाइन का कुछ है, लोग पढ़ते हैं, लेकिन मतलब अगर समझ ले तो इस तरह का इख्तिलाफ में पढ़ेंगे ही नहीं कि जो अल्लाह पूरे दुनिया का खालिक है वो सलाम करे, मलाइका सलाम करे, और हुक्म है उम्मत को कि तुम भी वैसे ही सलाम करो जैसे हम कर रहे हैं, अल्लाह कर रहा है, मलाइका कर रहे हैं। फिर ये हमारे जैसे हैं, बताइए, हमारे जैसे, हमारे नबी करीम का साया नहीं पड़ा, हमारे नबी करीम पे पूरी कुरान नाजिल हुई। फरमाया कि अरे उसका एक हिस्सा, एक टुकड़ा, एक आयत, क्या एक लाइन भी अगर किसी आदमी पे पड़े तो चिथड़ा हो जाए, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। हमारे नबी करीम पे पूरे कुरान पाक जो आई है, और उसके बारे में लोग ऐसा कहते हैं। खैर जो कह रहे हैं कहने दीजिए, अल्लाह, मेरी तो दुआ है इस
आज के इस नूरानी महफिल में कि अल्लाह सबको अक्ल सलीम अता करे और पढ़ें और समझें और हमारे हुजूर की अज़मत को समझें कि अरे भाई उन्होंने इंसान बनाने की कोशिश की है। ठीक कहा मौलाना जो काको के हैं कि लाख नमाज पढ़ लीजिए, एक नहीं 4 हज कर लीजिए, 10 जाकर ये करबला की ज़ियारत कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप इंसानियत नहीं है आपके में, इंसानियत का तो आप पूरा उसको कैसे डिफाइन किया जाए इंसानियत। आप याद होगा, आप लोग सभी सुनते आए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया है जो एक भारी गट्ठर को उठाने की कोशिश कर रही है। वो मुसलमान नहीं थी, इसलिए तो मैंने कहा कि हमारे नबी सभी के हैं। उससे नहीं उठा, हुजूर गए वहाँ पे, उस बुढ़िया का गट्ठर उठाया, अपने सर पे रखा, पूछा कि बताओ कहाँ जाना है, तुम्हारा घर कहाँ है। वो बुढ़िया साथ साथ चली, अपने घर तक पहुँची, हुजूर ने गट्ठर उठाया, उसके घर पे रखा। बुढ़िया पूछती है, ऐ शख्स, तूने इतना रहम किया मुझ पे, कौन है तू? तो मैं मोहम्मद हूँ। है तुम मोहम्मद हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या क्या लोगों ने खुराफात उल्टा सीधा ऐसा समझा दिया था कि गैर जो ईमान नहीं लाए थे वो दूर भागते थे। हमने तो आपके बारे में ऐसा सुना, और इस इखलाक को देख करके तुरंत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में उस बुढ़िया ने कलमा पढ़ा, सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो हमारे हुजूर ने अपने इखलाक से, अपने किरदार से इस्लाम फैलाया है, ना कि ये इस्लाम जो पूरी दुनिया भर में फैला है सिर्फ इखलाक मोहम्मदी पे फैला है, किरदार मोहम्मदी पे फैला है, ना कि तलवार के बल पे फैला है। मुसलमानों, आज ये ज़रूरत है कि आज हम लोग सब एक हो जाएं। ठीक है, सबका अपना अकीदा अलग है, लेकिन मौलाना ने ठीक कहा, अरे सब तो कलमा गो हैं, सबके पास तो वही 30 पारा कुरान है, सब उसी एक वहदहु ला शरीक के मानने वाले हैं, और सबको हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान है। तो तुम कौन होते हो कुफ्र का फतवा लगाने वाले? तो जब सब एक हैं, और अगर अकीदा अलग है कोई बात नहीं, लेकिन मानने वाले तो सब, कलमा पढ़ने वाले तो सब एक हो। तो इन सारी चीज़ों को मैं आज इस अहले इस्लाम फाउंडेशन के जानिब से जो ये खूबसूरत नूरानी महफिल जो सजी है, हम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह पाक, तुझे वास्ता है नबी करीम का, पंजतन पाक का, कि हमारे जितने हाज़रीन हैं उनको सही रास्ते पे ले जा, राह मुस्तकीम पे ले जा, उनको रास्ता दिखा जो निजात का रास्ता है। और हम लोग जब सब एक हो जाएंगे तो मजाल है कि अमेरिका, मजाल है कि इजराइल, अरे तो उसके जासूस तो छुपे हैं कि हम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। कम से कम एक मामले में तो एक हो जाएं, ताकि वो ताकत समझे, इसी का तो फायदा उठा रहा है। अगर आप हम लोग सब एक हो जाएं, तो एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। आज जरूरत है हम सभी मसलक के, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने अखलाक, अपने मोहब्बत से ये पेश करें कि अगला भी देखे कि वाकई समझे कि ये मुसलमान है, वरना ये न समझे कि कैसा मुसलमान है, कैसा इसका दीन है। तो अपने अखलाक को, अपने किरदार को पुरनूर बनाना होगा, और तभी जो है हम लोगों का निजात का रास्ता खुलेगा, तभी इतना पैरवी करेंगे हमारे हुजूर। जब वक्त आएगा तभी ना अहले बैत पैरवी करेंगे कि इसके दिल में मेरी मोहब्बत थी, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था कि ये 2 गिरा कदर चीज़ छोड़े जा रहा हूँ। अभी लोगों ने फरमाया, एक कुरान मजीद और एक मेरी इतरत यानी अहले बैत। इन दोनों का दामन, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ हुसैन हुसैन कर रहा है, तो क्या वो जन्नत में जाएगा? सवाल ही नहीं उठता है। नमाज
और अहले बैत की मोहब्बत, तो जो रसूल ने फरमाया वही अहले बैत ने फरमाया कि नमाज तो हर हाल में, करबला की जंग याद कीजिए कि जब एक खत्तर शहीद हो गए हुसैन के साथी और उनके अंसार और उनके खानदान वाले, तब सिर्फ बच गए थे हुसैन। और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा।